जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। कल हमने पितृदोष के बारे में बात की थी, मगर कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने दो ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया था। हमने सूर्य की बात की थी और हमने गुरु की बात की थी। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पितृदोष की, जो शुक्र में लगा हो, या तो शुक्र में लगा हो या चंद्र में लगा हो, चंद्र और शुक्र। आज हम इन दोनों ग्रहों की बात करेंगे। मगर इससे पहले अभी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। अंश जी जुड़े हैं, पीयूष जी जुड़े हैं, किरण जी जुड़ी हैं, एनडी पटेल जी जुड़ी हैं, सुनील जी जुड़े हैं, मनीषा जी जुड़ी हैं। आप सभी लोग ना अपने अपने सवाल भेज दीजिएगा। सवाल कैसे भेजना है आपको मैं बता देती हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लस आपका सवाल, ये चार चीजें आप एक साथ में भेज सकते हैं। एक ही मैसेज में, मतलब आगे पीछे नहीं करना, एक ही मैसेज में आप भेजिए। और उसमें आप क्या कीजिए, उसको कॉपी करके मैटर को रख लीजिए। और फिर 5 मिनट बाद जब आपकी बारी अगर नहीं आती या फिर मान लीजिए कुंडली स्किप हो जाती है, उस केस में आप उस मैसेज को जो आपने कॉपी किया हुआ है दोबारा भेज दीजिए। मगर आप 5 मिनट वेट करके कृपया उसे भेजें, ताकि और लोगों की भी सहूलियत होती है फिर। इसी के साथ आज हम अपना लाइव शुरू करते हैं और आचार्य जी से पूछते हैं कि अगर पितृदोष चंद्र या शुक्र में लगा हो तो इसका क्या निवारण है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपाय हैं। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी बेटा। आचार्य जी, हमने कल पितृदोष के बारे में बात की थी और कल हमने सूर्य और गुरु के बारे में बात की थी कि अगर इनका पितृदोष हो तो क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसका निवारण होता है। तो इसी कड़ी में आचार्य जी आज हम आगे के दो जो प्लैनेट्स हैं उनका लेते हैं, शुक्र और चंद्र। इनमें पहले तो अगर लगा है दोष तो कैसे पता चले, और दूसरा इनका निवारण क्या है। आकांक्षा, आज हम बात करते हैं यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव का पितृदोष कैसे बनता है। जी। क्योंकि बेटा यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव का पितृदोष जाकर के बन जाए तो बोलते हैं आधी जिंदगी तो इंसान की वैसे ही खराब हो जाती है। ओ। क्योंकि चंद्रमा से देखा जाता है मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपए पैसे के सुख, नौकर चाकर के सुख, और इंसान कितना पैसा वाला बनेगा। क्योंकि बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में केतु देव जाकर के बैठ जाते हैं तो बेटा इस योग को बोला गया है कि चंद्रमा का पितृदोष बन जाता है। हम्म। और ये बेटा खतरनाक पितृदोष जाकर बनता है। यदि चंद्र और केतु का मेल आपकी जन्म कुंडली के छठे घर में जाकर बन गया तब भी चंद्रमा का पितृदोष बन जाता है। इस बेटा योग को जाके बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट में देखा जाता है कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कौन होता है। हम्म। तो आपकी जन्म कुंडली में ये विशेष करके देखना है कि चौथे घर में केतु देव बैठे हैं क्या। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में केतु देव जाकर के बैठे हैं तो बेटा मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खराब रहेगी। माँ की सेहत को लेकर के बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी। माँ को डायबिटीज होगी और माँ और बेटे दोनों जीवन भर परेशान रहते हैं। पूरा परिवार बेटा मेहनत करने वाला तो होता है लेकिन पैसा कभी जोड़ नहीं पाता। अधिकतर रुपया पैसा बीमारियों में ही खर्चा होता है। ऐसे बच्चे की माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, दादियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, नानियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। और जब ऐसे बच्चे की शादीशुदा जिंदगी आती है तो उसमें पुत्र पैदा करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं होती। तो बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा चौथे घर में जाकर के, सॉरी, केतु देव चौथे घर में जाकर के बैठे हैं तो उसको ये मान लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का पितृदोष है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव चौथे घर में जाकर के बैठे हैं तो बेटा तुम जीवन भर मेहनत कर लो लेकिन बेटा पैसा कभी जोड़ नहीं पाओगे। नौकर चाकर तुम्हारे घर में कभी होंगे ही नहीं क्योंकि इतना तुम कमा ही नहीं सकते। जो हाँ। कमाओगे तो जल्दबाजी में आकर के इनकी पैसा फंसा दोगे, जो पैसा डूब जाना है। घर में किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी हमेशा बनी ही रहेगी। जितनी घर की औरतें हैं, यदि औरतों को डायबिटीज हो तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु का पितृदोष है, सॉरी, चंद्रमा का पितृदोष है। चंद्रमा का पितृदोष है। और बेटा जिन लोगों को तुमने देखा होगा कि जो बच्चे अपनी माता के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नदी हो गई, नहर हो गई, गंगा जी हो गई, उसमें कूड़े डालते हैं, हाँ हाँ। कचरा डाल देते हैं ना। और बहुत से लोग तुमने बेटा ऐसा देखा होगा कि जो लोग अपने माता पिता पे हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि ये घर से योग होता निकाल है तो देते हैं, मानव हाथ बुद्धि उठाते को हैं। कमजोर करता है, घर से निकाल देते हैं। तो बेटा ये सारे सिम्टम्स बनते हैं चंद्रमा के पितृदोष होने के।
क्योंकि ये बेटा अपनी नस्ल को कमजोर करता रहता है। हम्म, और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव चौथे घर में जाके हैं, आपकी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती है, आप मेहनत करने के बावजूद भी आप रुपया पैसा प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं, तो बेटा आपको उपाय करके चलना चाहिए। और ये बेटा जो सिम्टम्स होते हैं किसी एक पे लागू नहीं होते, ये पूरे खानदान पे लागू होता है। खानदान पे लागू होते हैं, सही बात है। तो एक की कुंडली से क्लियर नहीं होता। आपके हम्म, पिता ने वही दुख पाए, आपकी दादी ने दुख पाए, फिर आपकी मम्मी वही दुख पा रही हैं, फिर आपकी हम्म, वाइफ वही दुख पा रही हैं। तो बेटा तुमको समझ जाना चाहिए कि ये छोटा मोटा दोष नहीं, ये बहुत बड़ा दोष है। पितृदोष है। और बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर पितृ दोष बन जाता है, वो लोग उपाय भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं सर मैंने उपाय तो किया लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट मिला नहीं जितना अच्छा मिलना चाहिए। तो ये भी आकांक्षा पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। जो लोग उस समय उपाय करते हैं उनको प्रॉपर उपाय का रिजल्ट नहीं आता। तो हम्म, उनको भी अपनी कुंडली में ये मालूम होना चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली में पितृदोष कोई तो नहीं है। हम्म, बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं और घर में माताएं दुखी रहती हैं, तो बेटा क्या करना है, खानदान के जितने भी सदस्य हैं सब लोग पैसा इकट्ठा करो। जी। 100 100 200 500 500 जो भी आप लोग, सब लोग इकट्ठा करके चांदी खरीदनी है। और बेटा उसी चांदी को सोमवार के दिन, हम्म, और ये कोशिश करना है कि सुबह के वक्त करना है आपको, 10 बजे से पहले पहले। जितने लोग हैं उसी चांदी को सर से 7 बार घुमाएंगे, फिर वो दूसरा व्यक्ति घुमाएगा। जितने परिवार के सदस्य हैं, 10 लोग 5 लोग 20 लोग, हम्म, उसी चांदी को पहले हमने घुमाया, फिर मम्मी ने घुमाया, फिर पापा ने घुमाया, फिर जितने लोग घुमा घुमा करके उसको जाकर पानी में जल प्रवाह कर दो। और कहीं आप गंगा जी में जल प्रवाह करते हैं, तो बेटा इससे अच्छा चंद्रमा अच्छा होने की कोई लक्षण नहीं है। तो बेटा चांदी लेकर के 1000 2000 3000 की जो भी आपका बजट बनता है एक साथ, उसको बेटा घुमा करके पानी बहा दो। ये तुमने यदि 3 साल कर दिया, बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर से चंद्रमा का पितृ दोष टोटली खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बेटा खतरनाक होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो इसके उपाय जरूर करके चलना चाहिए। जी। आचार्य जी, ये तो हो गई चंद्रमा की बात। और पहले लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो पितृदोष होता है वो रेगुलर दोषों जैसा नहीं होता कि सिर्फ आपको प्रभावित कर रहा है, आपके पार्टनर को प्रभावित कर रहा है, इतना नहीं होता। पितृदोष होता है जो आपको पूरे खानदान को, चाचा ताऊ दादा दादी सबको परेशान करता है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी चीज होती है पितृदोष, इसलिए आप लोग को इसको थोड़ा सीरियस लेके चलना चाहिए। आचार्य जी, अब अगला ग्रह बात करते हैं, शुक्र की। तो शुक्र का जो पितृदोष होता है वो कैसे पता चलता है? बेटा शुक्र को जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। हम्म, क्योंकि शुक्र क्योंकि बेटा एक शुक्र ऐसा ग्रह पैसे है। से जुड़ा है, लग्जरी से राइट, जुड़ा है। लग्जरी। लग्जरी बेटा, और लग्जरी पैसा आएगा तभी लग्जरी आपको मिलेगी। तभी लग्जरी आएगी। तो चंद्रमा को उधर उपाय करना, इधर शुक्र को उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम्म, आपने बेटा देखा होगा कि ये जो शुक्र का पितृ दोष जहां पे लग जाता है, उस परिवार में तुमने देखा होगा कि वहां की औरतें हमेशा दुखी रहती हैं। हम्म, वहां पे औरतों की मृत्यु पहले हो जाती है, पति जीवित रहते हैं, औरतें जी नहीं पाती पूरी आयु। ओ, ये बेटा पुराने रीति रिवाज में, ये बहुत से क्लाइंट तो अभी मेरे पास भी आते हैं, उनको मालूम है। और ये बेटा हम्म, जो योग जाके बन जाता है, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर में सूर्य राहु या केतु जाकर के बैठ गए, खाना हम्म, नंबर, दो। हाँ सॉरी, खाना नंबर 2 में सूर्य दो राहु या में केतु जाकर के बेटा बैठ गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का पितृदोष है। शुक्र का पितृदोष है। बिल्कुल। यदि सूर्य राहु केतु ये है शुक्र के दुश्मन, ये 7वें हम्म, घर में जाकर बेटा बैठ गए, तब भी शुक्र का पितृदोष लग जाता है। और इसके बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे लोगों की अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे लोगों की यदि शादी हो जाती तो अपनी पत्नी के साथ घर पे आएंगे, मार कुटाई जो होती है ना, अपनी पत्नी को मारते भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक नीला ड्रम वाली बात सुनी होगी कि अपने पति को ड्रम में भर के उसको हाँ, सीमेंट से पूरा पैक करके, बहुत चर्चे में आया था ये वाला दोबारा हो केस। गया वो। अभी भी एक हाँ, कल ही एक इन दोबारा यही केस हो गया, नीला ड्रम। ये बेटा ऐसे लोगों के तुम कुंडली में तुम देखोगे तो पक्का ये दोष मिलेगा आपको, शुक्र का पितृ दोष। बेटा ऐसे में इंसान की पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, मार कुटाई होती है, औरतें घर में फांसी लगा लेती हैं। जो क्योंकि एक के बाद एक परेशानी बनी रहती है, उनके घर में डिवोर्स भी हो जाते हैं, लग्जरियस चीज बिल्कुल नहीं मिलती उनके घर में, तुम चले जाओगे दरिद्रता मिलेगी, एकदम हम्म, निगेटिविटी जैसी फीलिंग आएगी।
और जहां तुम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, निगेटिविटी फीलिंग आती है, तभी शुक्र के पितृ दोष के ही लक्षण है। पितृ दोष का ही कारण है। तो ये बेटा अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे और सातवें घर में सूर्य राहु केतु तो नहीं है। हम्म। यदि बेटा है तो इसका सबसे उत्तम उपाय है कि जितने भी खानदान के जो लोग हैं, सब लोग पैसा इकट्ठा करना है, और शुक्रवार के दिन 2 टाली चारा ले लो या ट्रक चारा ले लो जहां पे 100 गाय हो। हम्म। ये बेटा 100 गायों को जाकर के पूरा परिवार लेकर के उसमें चारा खिला करके आपको आना है। जितना ज्यादा आपका बजट हो सके, ये शुक्रवार के दिन साल में एक बार, और ये भी 3 साल तक करते रहोगे या लाइफ टाइम 3 भी साल करते रहोगे लगातार तो करना है। सबसे अच्छा चलेगा। 3 साल के बाद आपका शुक्र का पितृदोष टोटली हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर देखो आपकी पत्नी भी अच्छी, उपाय करोगे उसका रिजल्ट बहुत टॉप का मिलेगा। आपके घर की हुँ, औरतें बहुत अच्छी, और तुमको रुपया पैसा प्रॉपर्टी लग्जरी गाड़ियां, ये भी हुँ। बहुत अच्छे सुख आपको देके जाएगा। तो ये बेटा शुक्र के पितृ दोष के लक्षण है। और बेटा ऐसे लोगों को अपनी पत्नी को हमेशा खुश करके रखना चाहिए, पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और पत्नी को कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गाय को मारते हैं, हाँ। गाय को काट डालते हैं, उनकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का पितृ दोष बन जाता है। हम तो गांव के रहने वाले हैं, मैंने अपने गांव में देखा है, खेतों में जब गाय वगैरह चली जाती हैं तो लोग भाला मारते थे उनको, हुँ, या भगाने के लिए। उसको भगाने के लिए, या बहुत से लोग तो डंडे से मारते थे। तो मैंने ये देखा कि जो लोग बेटा ऐसा करते हैं ना, वो जीवन में हुँ, कभी भी शुक्र नहीं, वो कभी सुखी नहीं रहते। उनकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का पितृदोष पक्का होता है। हुँ। तो ये बेटा घर में, घर के बाहर जाकर के जानवरों को बेटा तुम गाय को मार, क्यों गाय को बोला गया प्योर शुक्र है। हाँ। तभी बेटा बोला गया जितनी ज्यादा जिनकी मैरिड लाइफ में खराबी हो, जिनके रुपए पैसे के नुकसान होते हैं, तो आप जितनी ज्यादा गाय की सेवा करेंगे, उतने पत्नी के सुख, रुपए पैसे के सुख बहुत अच्छे हमेशा मिलते रहेंगे। जी। तो ये आचार्य ध्यान जी, से। इसी से एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि जब किसी की शादी होती है, हमारे शायद से पता नहीं और जगह भी होता होगा। तो जब शादी होती है तो जैसे आपने बोला कि गाय शुक्र होती है, तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है गाय दान की। जी। तो क्या ये इसी वजह से किया जाता है कि आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की, क्या यही रीजन है इस चीज का? आकांक्षा, बिल्कुल तुमने ये जो बोला ये बहुत सत्य है, लेकिन ये पितृदोष का संबंध इससे नहीं है। नहीं नहीं, पितृदोष, हाँ, इसका संबंध हाँ, पितृदोष से नहीं है, ये क्लेरिफाई इसका कर दें, इसका पितृदोष से संबंध संबंध नहीं है। पितृदोष से नहीं है। हाँ, क्योंकि बेटा जिसकी हाँ। भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, हम्म। शुक्रदेव 5वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, या शुक्र नीच के 12वें घर में जाकर बेटा बैठ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, हम हम्म। शादी से पहले हम गाय गौदान कराते हैं। कि बेटा हाँ, गौदान इसलिए गौदान बोला होता है। जाता है कि बेटा ये शुक्र है, लक्ष्मी आपके घर पे जा रही है, और ये लक्ष्मी जाने से मुझे लक्ष्मी कोई दिक्कत ना आए, अब इनकी मैरिड लाइफ, इनकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चले। तभी ये गायदान किया जाता है, माँ बाप करते हैं, गायदान करते हैं, पंडित बिल्कुल को बेटा, देते हैं, आज गाय की डेट देते में हैं, तो चांदी की बहुत गाय से देते लोग हैं। चांदी गाय नहीं बेटा, पहले तो लोग ओरिजिनल गाय देते थे। हाँ, ओरिजिनल गाय देते थे। हमारे गांव में अभी भी जो शादियां होती है तो ओरिजिनल गाय जाती है, भले ही उस गाय ये को फिर वो बेटा आगे ब्राह्मण को, ध्यान हाँ देते हैं। ये बेटा ब्राह्मण को वो गौदान किया जाता है। इसमें क्या गौदान होता किया है, आपका जाता है। शुक्र शादीशुदा जिंदगी में कभी बुरा इफेक्ट नहीं डालता है। तो हाँ, यदि देखिए आपकी कितनी जन्म कुंडली में साइंटिफिक ये चीजें ग्रह होती हैं जाकर के शादी बैठे में हैं भी। तो जी, तो बेटा तो ये ये बहुत वाली अनिवार्य होता चीज, है। तो ये दो चीजें मैंने नोटिस करी। एक आपने कल बताया था कि अगर पीपल का पेड़ कटवाओगे तो गुरु का पितृदोष लगेगा, और ठीक अगर है, गाय को बिल्कुल। मारोगे तो शुक्र का पितृदोष लगेगा। तो देखिए बिल्कुल बेटा। छोटी छोटी चीजों से होते हैं ये चीजें, खराब होती हैं। बेटा अच्छा। जी। गाय को हम बोलते हैं गौ माता। माता का शब्द हम्म, क्यों आता है? सही बात है। तो बेटा वो हमारी माता है, और माता ही एक दिन शुक्र बनती है, और माता एक दिन तो माता ही होती है, क्योंकि बुध से शुक्र बनती है, शुक्र से चंद्रमा बनती है। बिल्कुल। तभी बेटा बोलते हैं कि गाय की सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और गोदान तो बेटा इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है, किसी ब्राह्मण को हम्म। यदि बेटा ये दान कर दिया जाए तो। बिल्कुल। इसी के साथ आचार्य जी, हमने प्रश्न उत्तर का सिलसिला चालू करते हैं। जी। आज मिताक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी, इनकी डिटेल्स हैं 15 सितंबर 2020। ये तो क्या बच्ची नाम है। बताया बेटा? मिताक्षी। 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 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर 2020, टाइम क्या है? 6:30 PM। सॉरी। 6:30 PM। जन्म स्थान? बूंदी, राजस्थान।
क्या बात है अ, बेटा, बूंदी से आज की डेट में बूंदी बहुत कॉल आ से रही है। काफी लोग हैं। एक बूंदी और एक मध्य प्रदेश का एक जगह है, वहां से भी बहुत लोग आते हैं। ये पूछते हैं बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा। और एक चीज और है, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जिनको टाइम नहीं पता है। तो अगर टाइम नहीं पता है तो आपको सवाल देना जरूरी है मनीषा जी, तो उसी से प्रश्न कुंडली बनेगी। मगर आपने सवाल नहीं भेजा है तो कृपया सवाल भेज दें। जी बेटा आचार्य जी। मिताक्षी की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव शुभ होकर के बैठे हैं 5वें घर में। और आज हम बात कर रहे थे शुक्र की। तो बेटा इसका फ्यूचर बहुत टॉप का है, बहुत अच्छी एडवाइजर बनेगी, बहुत अच्छी सलाहकार बनेगी। यदि इसको आप एक्टिंग लाइन में डालते हैं तो बहुत अच्छी एक्टर भी बन सकती है। अरे वाह। तो बेटा जिसका भी शुक्र शुभ होकर के 5वें घर में जाकर बेटा बैठ जाए तो बहुत राजाओं वाली जिंदगी उसकी होती है, बहुत पैसा वाला होता है। बच्चा देखने में बहुत सुंदर होता है, कोमल होता है। हम्म। लेकिन ऐसे बच्चे जो मैंने देखा है, जो कोमल होते हैं, जो सुंदर होते हैं, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। ओह, जबकि क्योंकि शुक्र तो मैरिड लाइफ से ही जुड़ा होता शुक्र है। कहाँ बैठा है? 5वें घर में। क्योंकि पांचवें बेटा घर जब में। भी शुक्र 5वें घर में जाकर के बैठ जाए तो ये लव मैरिज कराने के बोलते 99% चांसेस बन जाते हैं, और बच्चा वहीं पे धोखा खा जाता है। ओह। बाकी जीवन बहुत शानदार चलता है, पिता के सुख के लिए, माता जी के सुख के लिए भी, खुद की एक्टिविटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, करियर के लिए बहुत शानदार है। और दूसरा बेटा ये है कि इसकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, और केतु इसका बैठा हुआ है 9वें घर में मंगल की राशि में। ये बेटा खराब है, जो उसकी सेहत को लेके और उसके चिड़चिड़ापन को लेकर के ये थोड़ी सी दिक्कतें तुमको देगा। इसलिए ये हम्म। छोटी बच्ची, इसको कान छेदन करा करके अभी सोना पहना दो। और बेटा इसके हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे हर रोज लगाना है। और जब इसका जन्मदिन आएगा, इसको बेटा तुलादान कराना है। तुलादान में क्या कराना है? शुक्रवार के दिन इसके वजन के बराबर आटा। ये आटा। बेटा, हाँ बिल्कुल। और दूसरा है कि इसके, तुमने बात की इसके कैरियर की। हम्म। ये बेटी तुम्हारी, क्योंकि इसका शनि बैठा है 11वें घर में, जो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। ये बेटा आंखों की सर्जन बनती है तो बहुत टॉप की बनेगी। क्योंकि बेटा शनि 11वें में जाकर बैठ जाए, सूर्य छठे घर में जाकर बैठ जाए ना, ऐसा हम्म। व्यक्ति दवाइयों के काम में, खासकर आंखों के काम में चला जाए, आंखों आंखों का के काम ऑपरेशन पे। करने वाली है, तो बेटा बोलते हैं कि टॉप का डॉक्टर बनता है। तो बेटा पहली बात तो यही है कि इसी फील्ड में तुम, डॉक्टरी लाइन में तुम भेजती हो तो बहुत अच्छा है। तुम एक्टिंग लाइन में भेजना चाहो वो भी अच्छा है। हाँ, तो ये दोनों चीजें आप जी। कंसिडर कर सकते हैं। आचार्य जी, इसी के साथ अपना अगला सवाल ले लेते हैं। कुल मिला के फ्यूचर बहुत अच्छा रश्मि है। जी। जी, हाँ, जो शुक्र बढ़िया है तो मतलब लाइफ में लग्जरी तो होगी। बिल्कुल मिलनी है। बाकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफें आती है, उसको उपाय करा देंगे, बहुत छोटी बच्ची है अभी तो। अभी तो बहुत छोटी है, पर अभी है जी, समय। अगर तैयारी करती है अभी से। आजकल तो इतना घमासान कंपटीशन हो गया है कि 8वीं 9वीं से ही चालू हो जाता है नीट की तैयारी करो डॉक्टरी के लिए। तो कराना चालू कर दीजिए अभी से ही। अब तो बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने मैंने देखे ना, 7 7 8 8 साल के बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, बताओ। ऐसे जी। कंपटीशन इतना है। अगला सवाल रश्मि जी का है गुरुजी। इनकी जी। डिटेल्स हैं 19/6/1990। 19/6/1990 टाइम क्या है? 1:13 पीएम। 1:13 पीएम। दिल्ली में हम्म। इनका जन्म हुआ है। ये लिखती दिल्ली। हैं कि इनकी दो पुत्रियां हैं और ये पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहती हैं, जो अभी नहीं हुआ है। तो ये पूछना चाहती हैं कि योग हैं, और हैं तो कब हैं। रश्मि जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो ये जो 2025 चला, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं गया होगा। वैसे हम्म। 12 अप्रैल 2023 से ही तुम्हारी मंगल की महादशा चालू है। मंगल तुम्हारे बैठे हुए 7वें घर में। ये बेटा चाहे मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे संतान सुख के लिए हो, बहुत अच्छा तो योग नहीं बना के रखे। हम्म। ये बेटा कहीं कि तुमको तकलीफें देते ही देते हैं। और जहां तक रही पुत्र की बात, बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र बैठे हैं छठे घर में, और केतु गुरु का मेल जाकर बेटा बैठा है 10वें घर में। तो ये बेटा संतान के लिए बहुत अच्छा तो योग नहीं बनता है। पुत्र संतान के योग को लेकर के उत्तम योग कब बन रहे हैं? और मैं गुरु माता नहीं हूं, मत बोलो भाई, मैं बहुत छोटी हूँ। ऐसे मत बोलो। अच्छा ये बताओ बेटा, इनकी अभी जो लास्ट वाली बच्ची है वो कितनी, अभी कितनी एज की है? छोटी बच्ची जो आपकी है। रश्मि जी, अगर आप सुन रही हैं, रश्मि जी अभी तो है तो सही। रश्मि जी ने मैसेज भेजा है। तो आपकी इनको छोटी क्या पुत्री की लाइव में आयु ले क्या सकते हैं है? हम लोग? जी।
लाइव के एक काम करती हूँ, मैं लाइव का लिंक डाल देती हूँ अगर कोई लाइव जुड़ना चाहे तो। और बाकी आकाश जी, आपने अपनी डिटेल्स किधर भेजी है? आपकी डिटेल्स मुझे नहीं मिल रही हैं। दूसरा, पूजा जी एक कमेंट में कृपया अपनी डिटेल्स भेजें। और रश्मि जी, आपका कितना? 2 साल की है गुरु जी, 2 साल की। हाँ बेटा, अभी तुमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि तुमको बेटा ही चाहिए। तो 10 हम्म, अक्टूबर 2027 के बाद ये बेटा जो योग जो बन रहा है तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, ये बहुत अच्छा बन रहा है। ये मैं खास करके मैं बोल रहा हूँ बेटे के लिए। हम्म, क्योंकि बेटा इस समय तुम ट्राई करोगी तो बेटा बेटा ही होगा, और अच्छा बेटा होगा जिसकी माता रानी की दया से बहुत लंबी आयु अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और उसका तुम सुख ले पाओगी। क्यों बेटा, हम्म, अभी तो कोई बहुत अच्छे तो मुझे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको केतु उच्च का उपाय करके हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि केतु अच्छा रहेगा तभी आपका मान सम्मान और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बेटा रश्मि, क्या करना है, सबसे पहले तो नीले काले रंग के कपड़े तुमको बिल्कुल भी नहीं पहनना। जी। और एक नियम बना लो, हर रोज दूध धुले चावल घर में सबके होते हैं, एक मुट्ठी ले ली, उसमें हम्म, कच्चे दूध का छींटा मारा और घर के बाहर जाके जहाँ कौवे बैठते हैं वहां जाके डाल दो। जितनी ज्यादा तुम कौवों की तुम सेवा करोगे, कबूतरों की सेवा करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बस दूध धुले चावल देना है। क्योंकि जब हम्म, भी कोई पापी ग्रह, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो उसकी वस्तु में उसी चीज को खिलाओ, तो वो वाला योग बहुत जल्दी फल देता है अच्छा। अब जैसे शनि बैठा है तो उसकी चीजें, शनि कौवा आपको बेटा हम शनि ही बोलते हैं, तो शनि, शनिदेव की हाँ। सवारी है। तो उसको तुम दूध धुले चावल तुम बेटा हर रोज खिलाती रहोगी, तो हम्म, तुम्हारा केतु बहुत अच्छा फल देगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी इरिटेट भी नहीं होगी और पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा योग, चंद्रमा बैठा है तुम्हारा 8वें घर में। 8वां घर होता है धोखे का। ओ। ये बेटा कहीं न कहीं आपको डिप्रेशन तनाव देता है, कमर पांव घुटनों की तकलीफें भी देता है। तो इसलिए हम्म, क्या करना, सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। और रश्मि की कुंडली में एक बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक योग है। ये दिल की बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छी होगी, लेकिन जुबानी की थोड़ी सी कड़वी है। और किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, बृहस्पति 10वें घर में जाके बैठा है, इनको हमेशा हम्म, बुराइयां ही मिलती होंगी, अच्छाइयां इनके नसीब में है ही नहीं। अरे। क्योंकि बेटा आकांक्षा क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो हम्म, जुबान की वजह से कहीं उसकी वजह से उसका पूरा लाभ ले मार नहीं खा पाता। जाता है। हाँ, तो ये बेटा ये वाला उपाय है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो 10 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले मंदिर में दे दो, फिर हर बृहस्पतिवार को आपको देते ही रहना, कम से कम 1-2 साल तक करते ही रहो आप। जब मंदिर नहीं जा सकती हो तो कोई बात नहीं, जब मंदिर जाओ तो जरूर रख करके आना है आपको, हर बृहस्पतिवार को नींबू वाला उपाय। हम्म, दूसरा है, एक तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है। और जब भी तुम प्रेग्नेंट होगी उस समय बेटा तुम्हारे घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन या तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये उपाय करके चलो, जीवन तुम्हारा बहुत शानदार रहेगा। और पति के साथ बिल्कुल भी झगड़े नहीं करना है, हम्म, क्योंकि मंगल 7वें घर में जाकर बेटा बैठा है, इसको बोलते हैं पति पत्नी के लिए भी तकलीफ ही देता है, विचारों का हम्म, मतभेद कराता है। तो बेटा ये उपाय करके चलो, तुमको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी ये उपाय करने के बाद। और थोड़ा सा वेट हाँ। करना पड़ेगा आपको। थोड़ा जी सा वेट है, 2027 तक का समय है। आचार्य जी जी, एक सवाल आया है दीपक जी का। तो इनकी हमने ना आज से 3 से 4 दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो हमने इनकी कुंडली जी। ली थी। तो आपने इनको कहा था कि मंदिर मतलब ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। तो इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी, आपने बताया था कि मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। जब से आपने ये कहा है तब से मैं सोच में पड़ गया हूँ। क्या करना चाहिए इनको कि रोज मंदिर जाते हैं ये, तो क्या इनके लिए क्या एडवाइस है? डेट ऑफ बर्थ टाइम बेटा क्या है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी कुंडली में कोई ऐसा योग होगा तभी मैंने बोला होगा। तभी आपने बोला होगा। इनकी जी। डिटेल्स हैं 1/9/1983। 1/9/1983 टाइम क्या है, 8:35 PM। जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरा। दीपक नाम है, दीपक जी नाम है इनका। दीपक जी आकाश जी, बिल्कुल, इसके बाद आप मैंने इनकी बोला कुंडली था। लेंगे, चिंता ना दीपक कीजिए। जी तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब होकर के बेटा बैठे हैं 7वें घर में। और जब भी बेटा शनिदेव खराब होकर 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, ऐसे इंसान आकांक्षा बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला होता है, सब हम्म, कुछ करने वाला होता है, लेकिन आज की डेट में ये पैसों पैसों के लिए परेशान होंगे। इनके अल्लाह तो ऐसे नहीं है। हम्म, बेटा जब भी शनि देव 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, बृहस्पति देव 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, शनि देव 10वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, और शनि देव हम्म, या बृहस्पति देव 10वें घर में जाकर बैठ जाए, इंसान जी। जितने ज्यादा पूजा पाठ करेगा, जितना मंदिर जाएगा, उतना ही परेशान रहेगा।
तो बेटा तुमको भूल के भी मंदिर बेटा जाओ, लेकिन कम जाओ। बहुत ज्यादा बेटा जाओगे तो बेटा उतनी परेशानी आएंगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली कहती है तुम्हारा राहु बैठा है तीसरे घर में, जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे उतने कामयाब इंसान हो। नहीं फिर हम्म बेटा मंदिर जाओगे, परमात्मा के पास यही जाके बोलोगे मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तभी मेरी बुद्धि क्यों नहीं काम करती, मेरे कामों में अड़चने क्यों आती हैं, मेरे कामों में रुकावटें क्यों आती हैं। तो बेटा सातवां का घर क्या होता है? डेली इनकम का घर होता है। बेटा तुम डेली की इनकम को बेटा खराब करना है तो बेटा मंदिर जाओ आप। ये आचार्य जी क्योंकि लिख भी रहे हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ पैसे को लेकर। हम्म, तो बेटा बिल्कुल है, क्योंकि ये बेटा योग ही बेटा ऐसा बना है, क्योंकि जब से इनकी शनि की महादशा जो लगी हुई है, हम्म ये बेटा इनकी नौकरी भी छोड़वाएगा, कामकाज में बहुत अच्छी सक्सेस देगा, नहीं हर तरीके से पंगे पे ऊपर पंगे डालेगा। तो बेटा जो मैंने आपको उपाय बताए होंगे वो वाले उपाय करो, थोड़ा धैर्य पेशेंस से निकालो, नहीं तो ये बेटा तुमको डिप्रेशन में डाल देगा, रात को नींद भी नहीं आएगी, इधर पत्नी के साथ भी रिलेशन दीदी करके खराब हो जाएंगे, और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो बेटा जो हम्म मैंने बोला कि मंदिर जाओ बेटा, बहुत कम जाओ, उपाय करने के लिए जाओ। और थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा कि राहु की एक्टिविटी आएगी, क्योंकि राहु हम्म क्या होता है, राहु और गुरु ये बेटा एक दूसरे के दुश्मन है। और बेटा जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अच्छा जाकर के बैठा हो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। हम्म जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनको बेटा हमेशा हम बोलते हैं कि तुम मंदिर जाओ बहुत कामयाब रहोगे, बहुत वो कामयाब हम्म होते हैं। और बहुत से लोग तो बेटा ऐसे होते हैं कि वो नॉन वेज के काम पे इतने कामयाब होते हैं पूछो नहीं। वो ना कभी मंदिर जाए ना कभी कुछ करें, अपने काम के स्थान पे मंदिर लगाते भी नहीं है, हम्म और उल्टे सीधे काम करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, नॉन वेज भी खिलाते हैं, लोगों को दारू पिलाते हैं, उनके काम ही ऐसे हैं उल्टे सीधे। वो आज की डेट में करोड़पति बने बैठे हैं। हम्म उनको भगवान उनको उनको ये मतलब नहीं भगवान से, उनको मतलब ये है कि मेरी किस्मत बहुत टॉप की है, हम्म क्योंकि वो उसी के अनुसार चल रहे हैं। उसी के अनुसार चल रहे हैं, जो उनका ग्रह अच्छा है वो उसी के अनुसार चलते हैं। राइट, बिल्कुल। तभी बेटा मैं बोलता हूँ कि जो ग्रह जैसे आपकी जन्म कुंडली के लिए बेटा सब बनाने वाले परमात्मा है, ये बेटा हम्म इंसान तो कोई बना नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्लाइंट आए, वो बेटा लड़का जो गलत मूवी बनाते हैं, आपने देखा होगा हम्म कि सेक्स की जो मूवी बनाते हैं जो भी होता है ना, ये उसका बेटा वही काम था। तो वो जब आया तो मैंने बोला कि तुम क्या करते क्या हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में तो मुझे उल्टे सीधे काम दिखाई दे रहे हैं, तुम फंसे तो नहीं हो। हम्म बोले नहीं गुरु जी, एक बार कोर्ट केस का पंगा ऐसा आया था, उसमें मैं थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन मैंने ये, तो मैंने बोला क्या तुम इस पर वगैरह कुछ चलाते हो या ऐसा कुछ काम है, या तुम ऑनलाइन क्या ऐसा कुछ करते हो जिसकी वजह से पैसा है। तो उसने मुझे बताया कि मैं गुरु जी मेरा ये काम है। और आज की डेट में देखो, कम से कम आकांक्षा तुम बात नहीं मानोगी, उसकी एज होगी 24 या 25 साल की, हम्म और उसने 18 साल की उम्र से ये काम करना चालू कर दिया। और आज की डेट में इतना पैसा वाला, उसके पिताजी का डिवोर्स हो गया था, उसने अपने पापा की शादी कराई, उसमें उसने शादी में अपने पापा को नई नई गाड़ी गिफ्ट किया। बॉम्बे रहता है, बताओ। लेकिन बोलता है कि हमारा यही काम है। तो मैंने बोला था बेटा बिल्कुल करो, अब बेटा मैं कौन हो तो मना करने वाला, कि मुझे मालूम है उसके नसीब में वही उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अब दुनिया चलाती है फिर वो बंदा, उसी के हिसाब कामयाब से है। काम भी कर रहा है। बिल्कुल, और कामयाब भी है, हम्म और हर जगह सेटिंग बना बना के काम करता है और तरक्की करता रहता है। तो बेटा वही मैं कहता हूँ, ये बेटा नसीब का बेटा खेला है, जो परमात्मा जिस लायक आपको बना देता है उसी रास्ते पे आप चलते रहते हो। फिर देखो उसमें यदि अच्छा हम बुरा सोचेंगे तो बेटा भी खराब है, नहीं बेटा बहुत से काम ऐसे खराबी होते है। हैं जो नंबर 2 के होते हैं, तभी लोग हम्म कामयाब होते हैं, कभी फंसते नहीं है। और जो लोग शरीफ होते हैं वो उस काम में चले गए तो बेटा पहली बार में ही फंस जाते हैं वो। हाँ सही बात है, वो पहले बारी में खेल खराब। जी, फिर वो बोलते हैं कि यार मैं तो इतना शरीफ था, उसके कहने से मैंने ये काम कर लिया, अब मैं बेटा फंस गया। अब तो ये भी बेटा ऐसे ऐसे योग होते हैं जो खतरनाक जाके बन जाते हैं। तो दीपक जी कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका समय चल रहा हो आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए। बहुत ज्यादा धार्मिक अभी बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। परमात्मा बेटा सबके दिल में होते हैं, और भगवान ये तो कण कण में बेटा है, गुरुजी हर ये जगह है लिख रहे वो। हैं, गुरुजी मैं घर पे पूजा कर सकता हूँ, आप घर पे भी नहीं कर सकते पूजा। नहीं, मत्था टेक नहीं लिया कर करो, भगवान की साफ सफाई कर हाँ सकते हो, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा बोले, घंटी बिल्कुल वगैरह ज्यादा जो पूजा बजाते नहीं। हैं। हाँ वो सब चीजें आप अवॉइड कीजिए, आपके घर वाले कोई और कर लेंगे, आप मत कीजिए, अपने हाथ से मत कीजिए। तो ये चीज आप एक बारी दीपक जी देख के चलें। अगला सवाल आचार्य जी दीपक जी का है। सॉरी दीपक जी का नहीं, आकाश जी का, आकाश जी। इनकी डिटेल्स है 15/4/1997। 15/4 1997। 1997 टाइम क्या है? 3:45 AM।
जी। इनका जन्म स्थान है जयपुर। ये लिखते हैं वर्तमान समय सही नहीं चल रहा है काफी, और किस फील्ड में नौकरी नहीं, किसी भी फील्ड में नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और नौकरी मिलने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी ना आप लोग में से जितने भी लोग हैं ना, जिनकी जिनकी कुंडली भी थोड़ी रह गई है, आप मैसेज कृपया कर दीजिए। अपना वो जो कमेंट है आकाश मैसेज बेटा, करके भेज दीजिए। आकाश बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु शनि का मेल जाकर के बैठा है पहले घर में, और बुध की महादशा चल रही है। और बेटा आपको मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में मैंने बताया था कि बुध शुक्र का मेल एक से लेकर के छठे घर तक जाके बेटा बैठ जाए तो ऐसा इंसान बिजनेसमैन होता है, वो बहुत लंबे समय के लिए किसी की नौकरी नहीं कर सकता। तो आकाश, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस की योग आए हुए हैं, तुम बेटा बहुत लंबे समय के लिए किसी की नौकरी तुम कर नहीं सकते। तुम छोटे हम्म। से किसी काम की स्टार्टिंग करते हो तो एक दिन तुम बहुत बड़ी इंसान बनोगे, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में वो काबिलियत है। जी। अभी मुझे मालूम है तुम्हें कामकाज को लेकर जो छोटी मोटी जो परेशानी जो चल रही है, उसके लिए मैं आपको उपाय देता हूँ, ये उपाय करके तुम चलो। 27 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री हम्म। सफेद सूती कपड़े में बांध करके अपने सर से 7 बार घुमा करके जल पूरा कर दो। और बेटा अपने बिजनेस में कोशिश करो, उसी में तुम बेटा बहुत कामयाब होगे, क्योंकि जो तुमने सीखा है उसी काम को तुम करो, क्योंकि बुध हम्म। बैठा है दूसरे घर का, ये बेटा इंसान को एक दिन बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। तो आकाश अभी 1.5-2 साल है, मुझे मालूम है स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बेटा फ्यूचर बहुत टॉप का है, तो बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। तो आकाश जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आपने माता माता जी बोला, बहुत गलत बोला, मेरी उम्र बहुत कम है, ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा, क्या होता है कि बच्चे इमोशनल होते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पद एक ऐसा है कि तुम एक आचार्य जी के साथ बेटा बैठी हो, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सही बात है, ये तो है। तो बेटा इस तो पद अभी में तुम जिन लोगों आकर का के कुंडली, जी। इस जिन जिनका कुंडली रह गया है, अभी कृपया सब मैसेज कर दीजिए जिनकी भी कुंडली अभी रह गई है। आचार्य जी, मेरा ना एक सवाल है। जैसे आप कहते हो कि शुक्र अच्छा करना है तो अपनी पत्नी को खुश करके रखो। तो अगर ऐसा, अगर हम पति को खुश करके रखते हैं तो कौन सा ग्रह अच्छा होता है? तभी बेटा शुक्र होता है। पति भी शुक्र होता है? बेटा पति, ये अच्छा। पत्नी, पत्नी भी शुक्र होती है और पति भी शुक्र होता है। अब ओ। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी पत्नी की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है, हाँ। तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि उसको उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। तो मैं हम्म। बोलता हूँ बेटा तभी तुम गाय की सेवा करो। यदि 12वें घर में जाकर के बैठा है तो बोलते हैं 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सूर्यास्त के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में दबा दो आप। हम्म। तो बेटा ये होता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्र बोला ही गया है हाँ, पति पत्नी को। बिल्कुल। जी। ये मुझे मुझे ना ऐसा, आप हमेशा पत्नी की बात करते थे तो मुझे लगा शायद इसका कुछ और होता होगा। नहीं, नहीं यही बेटा, सेम शुक्र चीज शुक्र। है। जी। दीपक जी लिख रहे हैं, अभी जिनके जिनके बारे में पूजा वाली बात बताई, वो लिख रहे हैं कि इस हिसाब से तो मैंने अपना बहुत कुछ खराब कर लिया है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि दीपक को बेटा बहुत टॉप टेंशन बनना चाहिए। इनकी कुंडली हम्म। में जितना ये घूमने फिरने वाले काम करेंगे, जितना तेज दिमाग से काम करेंगे, उतने कामयाब इंसान है। क्यों बेटा, राहु जिसका, मैं बार बार बोलता हूँ, राहु जिसका तीसरे घर में छठे घर में हो शुभ होकर के, ऐसे इंसान हम्म। कभी गरीब नहीं होता। वो गरीब होता है अपने कर्मों की वजह से, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में। उसको लगता है हम्म। कि यार फलाने मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, फलाने हर जगह तो साल में 10 बार जाते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, यार मैं तो कमाने के चक्कर में फंस जाता हूँ, मैं जा ही नहीं पाता। तो ऐसे हम्म। लोग भी वहां पे गए तो भोलेनाथ ने तुमको उस काबिल बनाया ही नहीं, तो बेटा तुमको लाभ तो मिलेगा नहीं। और जिसको लाभ बेटा मिलना है वो तो बेटा फोन में भी यूट्यूब में देख करके भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और उसी परमात्मा से ही लाभ हमेशा हो बेटा जाता है। बोलते हैं, बिल्कुल, हम्म। परमात्मा बेटा हमेशा बोलते हैं वो कण कण में है, हर एक के शरीर पे हम्म। है, हर एक के दिमाग में, हर जगह वो है। बेटा आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका तन अच्छा होना चाहिए, आप किसी के साथ कभी बुरा मत करो बस। कोशिश करो कि जो गरीब लोग होते हैं उनको, जो जेन्युइन जो लोग होते हैं उनको एक टाइम पे तुमने भोजन भी खिला दिया तभी अच्छा है। जरूरत तो नहीं तुम हम्म। घंटी बजा के पूजा पाठ तुम करो। मैंने बेटा बहुत सी औरतों मैंने ऐसा देखा है कि वो घंटी बजा के पूजा पाठ घंटों भर करती हैं, उनके हाँ पति हाँ। बेटा भूखे पेट ड्यूटी चले जाते हैं, तो बेटा ऐसी भी हम्म। पूजा पाठ आपके लिए किस काम की। क्या क्या काम की, सही बात है। बेटा यदि आप अपने पति को, अपने घर के बच्चों को दुखी करके रखती हो, शुरुआत में पूजा पाठ करती हो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन पहले अपने घर वालों, भगवान कहते हैं कि अपने परिवार को पहले खुश करके रखो। यदि आपके परिवार वाले संतुष्ट हैं, इसके बाद हम्म। उनका
जाप करो, क्या दिक्कत है आपको? पूजा पाठ करो। भगवान ने कभी किसी के लिए मना नहीं किया कि आप पहले अपने परिवार को खुश करके रखना, अपने परिवार को चलाना। ये बेटा हम्म। जो रचना जो भगवान भोलेनाथ ने बनाई हुई, इसलिए बेटा बनाई हुई है। बिल्कुल। तो ये जी। चीजों को आपको ध्यान देना है। आज हम लोगों ने दो और ग्रहों को कवर किया। इसी कड़ी में कल हम बाकी दो, आगे के दो ग्रहों को कवर करेंगे। मगर अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो डाला है उन उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 1 2 3 है। तो जिनका ये वाला मूलांक है ना, जाके आप वीडियो चेक कीजिए। बहुत बहुत अच्छा वीडियो है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में बात कर ली कि हाँ इसका ये होता है, 4 पॉइंट बता दिए, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। हर एक मूलांक के ऊपर 10 10 मिनट का डिस्कशन है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब से। तो आप लोग वहां पे जाके डिटेल में देख सकते हैं कि अगर आपको मूलांक 1 2 3 है तो आपकी लाइफ कैसी है, कैसी होनी चाहिए, और अगर खराब है कुछ चीज तो उसके उपाय क्या है। तो उसका लिंक जो है वो हम स्टोरी के ऊपर अपलोड कर दूंगी मैं भी, और वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं समाप्त करते हैं। जिनकी कुंडली रह गई है, बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों ने मैसेज नहीं किया है। तो आप मैसेज कर दीजिए अपनी कुंडली, ताकि कल हमको याद रहती है कि हाँ इन लोग का आ रखा है मैसेज, तो पहले इनका कुंडली ले लें। तो आप लोग कृपया मैसेज जरूर कर दें। इसी के साथ आचार्य जी आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से कल दोबारा मिलेंगे इसी समय पर, इसी के साथ। जय माता दी। जय माता दी बेटा।